हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 2, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभक्ति के नियम। रूल नंबर फर्स्ट है 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब क्या है? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक मतलब पीछे का डिजिट 4, 8, 6, 5, 7, 3, 5 इसी तरीके से। इसमें एग्जाम्पल हमने कितने लिए हैं? 8 एग्जाम्पल लिए हैं। तो इकाई अंक हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। ये जब हो जाएंगे तभी संख्या 2 से डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, तो पीछे संख्या, इस संख्या के पीछे 97532, इस संख्या के पीछे 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। ठीक है, सेकंड क्या है? 180634 यानी कि 4 पीछे है तो 2 से ये भी डिविजिबल होगा। तीसरा क्या है? 7809568 तो ये भी 8 पीछे है तो ये भी डिविजिबल होगा। और नंबर 4 23056 यानी कि पीछे 6 है तो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नंबर 5 है 35565 तो हमारे इस संख्या के पीछे 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नंबर 6 है 75787 तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 899393 यानी कि पीछे 3 है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 7555 ये भी डिविजिबल नहीं होगा। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने के नियम क्या है? यदि किसी संख्या, यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभक्त होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है 75684 फर्स्ट एग्जाम्पल जब दिया है तो फर्स्ट एग्जाम्पल में इसको ऐड करेंगे सभी संख्याओं का योग, तो अलग अलग भी संख्या को 3 से कट कर सकते हैं। कैसे? 6, अब 6 है, 6 3 से कट हो जाएगा तो इसको कट कर दिया। इसी तरीके से 8 और 4 को, 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है, 12 3 से कट हो जाएगा, ये भी कट कर दिया। 7 और 5 कितना होता है? जोड़ ऐड करके तो 12 हो जाएगा तो ये भी कट हो गया। अलग अलग ऐसे कट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पूरा ही 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 3 से डिवाइड है। सेकंड क्या है? 96342 अब ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो हमारी संख्या डिवाइड हो जाएगी अलग अलग सेपरेट तरीके से एक एक अंक को हम कट करेंगे 3 से। 9 हमारा कट हो जाएगा, पूरा कट हो जाएगा तो कट कर दिया, जिसको इसको हटा दिया। 6 भी कट हो जाएगा, 3 भी कट हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 फिर से कट हो जाएगा और 1 बचेगा हमारे पास। तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। चेक कर लो एक बार फिर से। 9 कट हो गया, 6 से 6 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल, 4 और 2 6 हो गया 1, ये कट डिविजिबल नहीं होगी। अब अगला 9 3 से डिविजिबल है, 6 भी है, 3 भी है, 4 और 2 6, क्वेश्चन रिपीट कर गया है, 1 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि 9 से विभक्त होने के नियम। 9 से विभक्त होने के नियम क्या है? यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभक्त होगी। मतलब क्या है? जो रूल हमारा 3 से विभक्त होने का है वही रूल हमारा 9 से विभक्त होने का है।
ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कौन कौन 9 से विभक्त है। तो ऐसी संख्या लेते हैं जो कि हमारा 3 से 9 से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 3 का डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 डिवाइड हो गया। 5 और 4 9 हो गया, तो 9 डिवाइड हो जाएगा 9 से। 7 और 2 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या ही 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 7 5 6 9 3, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो 3 6 और 3 को मिला के 9 बनता है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया ये भी। और 5 और 7 12 हो गया, 12 और 3 15 हो जाएगा, मतलब 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार फिर से चेक कर लो। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 6 और 3 से 6 और 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 5 और 7 12 हो गया, 12 और 3 15, मतलब 9 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबल पूरा पूरा डिविजिबल है ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर है 3 क्या है 2 3 4 0 8 1 7 0, मतलब इसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि अलग अलग, मतलब दो संख्या ले लें, एक संख्या ले लें तो 9 से डिवाइड हो जाए। मतलब 8 और 1 लिया तो 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 को जोड़ा तो 9 हो गया, 9 से 9 डिवाइड हो गया। 4 और 3 लिया, 4 और 3 7, 7 और 2 लिया तो 9 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0, यानी कि ये संख्या पूरी तरह डिवाइड है 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 0 8 1 2 4 6 5 2 6, यानी कि फिर से कट करेंगे। 8 और 1 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल। 4 यानी कि 6, यानी कि 6, 4 और 2 एक इधर रह गया, 1 और 2 3, 3 और 6 1 और 2 3, 3 और 6 9, ये भी कट हो गया। और 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17 होता है। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक से बच रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग जोड़ के हल किए। अब ये भी चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 3 4 9 7 2 1 3 4 5, इसको चेक करेंगे। तो 9 से जो संख्या 9 पूरी दिखाई दे रही है कि 9 है, तो उसको पहले ही कट कर देते हैं। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी कट हो गया। और 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये भी कट हो गया, 9 के बराबर हो गया। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, ये भी 9 से कट नहीं होगा, पूरा डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 5 0 1 2 6 5 7 6 2 6 7 2। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 और 2 को जोड़ा तो 9 के बराबर है, मतलब 9 से 9 कैंसिल हो गया। और 6 और 2 8 आ गया, 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। 5 और 6 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 5 12 और 5 17, मतलब ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है 5 से विभक्त होने के नियम। 5 से विभक्त होने के नियम क्या हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 8 6 7 3 5,
इसके पीछे वाला अंक क्या है 5 है, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68730, मतलब इस संख्या के पीछे 0 है तब भी डिविजिबल होगा। 58565 ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि पीछे 5 है। 500050 है, यानी कि ये भी 5 से डिविजिबल है। रूल नंबर है 5। रूल नंबर 5 क्या है? 4 से विभक्त होने के नियम। 4 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का विभाजन होता है, यानी कि पीछे के 2 अंकों में, ठीक है, पीछे के 2 अंकों में 4 का डिवाइड हो रहा है तो पूरी वह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। पीछे के 2 अंक चेक करते हैं 4 से विभक्त होने के लिए। इसमें पीछे के 2 अंक क्या हैं? 32 है, तो इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 से डिवाइड जा रहा है पूरा, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 424264, मतलब पीछे वाली संख्या 64 है। 64 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 343484, मतलब 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो ये संख्या पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी। 686838, 38 हमारा 38 है, 4 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या पूरी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर नियम क्या है हमारा डिविजिबल का? 6 नंबर नियम ये है डिविजिबल का कि 8 से विभक्त होने के नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का विभाजन होता है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। मतलब क्या है कि अंतिम 3 अंक ले लीजिए। अंतिम 3 अंक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 6795416, यानी कि अंतिम 3 अंक ये वाले ले लिए। अब इसमें 8 का डिवाइड करके देख लेते हैं कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 5 जो 40, कितना बचेगा? 8 5 जो 40, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 8 2 जो 16, मतलब पूरा डिवाइड हो जाने पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 6838, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन है 683856, तो ये देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अंतिम 3 अंक देखेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, यानी कि ये भी संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 900884, 900884 को भी चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का डिविजिबल हो, पीछे वाले 3 अंक देखेंगे। पीछे वाले 3 अंक क्या हैं? 884, मतलब 8 से ये वाली संख्या डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 4 आ रहा है तो ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 79833848, मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो 8 1 जा 8, 8 से कट करेंगे तो 8 1 जा 8 और 48 बचा, 8 6 जा 48, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। मतलब जो डिवाइड हो रहा है उस पर सही का चिन्ह लगा है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उस पर कट का चिन्ह लगा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं 7 से। अब किस पे आते हैं? 1 मिनट, हाँ, अब किस पे आते हैं? 7 से विभक्त होने के नियम पर। 7 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद इकाई अंक का दुगना कर देते हैं, उसके बाद दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो ये दी संख्या 7 से विभक्त होगी। मतलब क्या है? अब इस संख्या को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। इसका जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे तब तक समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 884। अब इससे हमें चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इकाई अंक क्या है? 4 है, 4 का दुगना कर दिए
कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 में से 8 को घटा देते हैं, कितना बच जाएगा हमारे पास 0 8। क्या 7 से 80 हमारा डिविजिबल है? नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी 884। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, 663 है, तो ये चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है, सॉरी 7 से डिविजिबल है। तो देखते हैं तो कितना हो जाएगा। पीछे वाला अंक इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है 3 है, इसका दोगुना कर देते हैं, दोगुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 जो हो जाएगा इसको कट कर देते, ये वाला स्थान ख़त्म, ये वाला भी स्थान ख़त्म, तो बचेगा कितना 6 बचेगा। अब 6 में से इकाई अंक का दोगुना किया 6, इसको घटा दो, कितना बचेगा 0 6, मतलब 60 आ गया। इसमें 7 का डिवाइड कर दो, तो क्या हमारा 7 से पूरा डिवाइड है 60 में? नहीं है, तो ये संख्या भी पूरी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1812741। मतलब क्या है कि ये वाला जो ऊपर वाला रूल था, 7 से व्यक्त होने के 2 नियम हैं, मतलब ट्रिक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक में जो है, फर्स्ट ट्रिक जो होती है वो केवल 3 अंकों या छोटी से छोटी संख्या के लिए ही अप्लाई होती है। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए अप्लाई करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम कम रख, बड़ी संख्या के लिए ट्रिक नंबर 2 दी गई है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, बड़ी संख्या के लिए 7 से व्यक्त होने का नियम क्या है, संख्या के पीछे से 3 के जोड़े बनाना है। संख्या के पीछे से क्या करना है, 3 के जोड़े बनाइए। जैसे हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 1812741। सबसे पहले क्या करना है, संख्या के पीछे से 3 के जोड़े बनाना है, 1 2 3 1 2 3 और 1। ठीक है, मतलब पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। ठीक है, 3 जोड़े बनाइए तथा विषम स्थानों वाले जोड़े का योग, विषम स्थानों वाले जोड़े का योग तथा सम स्थानों के जोड़े का योग का अंतर यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। मतलब क्या है, विषम स्थानों का जोड़े का योग कितना है, पहला जोड़ा विषम स्थानों का 1 और तीसरे नंबर पे इसके साथ में तीसरे नंबर का 1 जोड़ा छोड़ के जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 741 में 1 जोड़ेंगे तो 742 हो जाएगा। अब इसमें कितना करना है, 812 में से घटा दो, जो हमारा जोड़ा बचा है कट करके इसमें से घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 814 में से घटाएंगे, 812 में से घटाएंगे किसको, 742 को, कितना बचेगा 0, 11 में से 4 गए 7 बचेगा, और यहाँ पर रह गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी 70 आ गया। 70 हमारा 7 से डिवाइड है, तो 7 से 70 10 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे चेक करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 नंबर है, ऊपर से ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा है, 70 लिखा हुआ है और 988 लिखा हुआ है और 915 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या के पीछे से 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 और ये बच गया। तो सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे कि सम स्थानों के जोड़े का योग विषम स्थानों के जोड़े के योग का अंतर होना चाहिए। अंतर रहेगा 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। मतलब क्या है, विषम स्थानों के जोड़े का योग कितना हो जाएगा, विषम स्थानों के जोड़े का योग 915 के साथ में कौन सा जोड़ा जोड़ा जाएगा, तीसरे नंबर का 1 के साथ तीसरा, तीसरे के साथ 5 वाला, ये विषम स्थानों के जोड़े का योग करना है। तो 915 के साथ कौन सा जोड़ा जाएगा, 17 वाला, कितना हो जाएगा 7 5 12, कैरी 1 112 और 3 और 932 हो गया। इसके साथ में किसको घटाना है, जो दूसरे नंबर का है सम स्थानों के जोड़े का योग, 988
988 में से 932 घटाना है, कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा 0। क्या हमारा 56 7 से डिवाइड है? 8 बार हो जाएगा। तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1 6 2 3 7 4 2। वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। तो सबसे पहले पीछे से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 1 1 2 3 1 2 3 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 1, और विषम स्थानों के जोड़े का योग। विषम स्थानों के जोड़ों का योग कितना हो जाएगा? 1 के साथ में 3 वाला जोड़ा, तीसरे नंबर वाला जोड़ा जोड़ा जाएगा। तो पहला जोड़ा 742 है, इसके साथ में एक जोड़ा तीसरे नंबर का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीसरे नंबर पर 1 है तो कितना हो? 743 हो जाएगा। मतलब क्या है? 743 में से दूसरे नंबर का जोड़ा यानी कि 623 घटा दो, कितना हो जाएगा? 0। 4 में से 2 गया 2 बचेगा और कितना आ जाएगा? 7 में 6 का 1, यानी कि क्या हमारा 127 से डिवाइड है? नहीं है, नहीं है। तो ये संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी 7 से। अब चलते हैं थोड़ा अलग क्वेश्चन की तरफ। भाई 3 जोड़े वाले तो आप कर सकते हो, 4 जोड़े वाला आ गया या 5 जोड़े वाले या 6 जोड़े वाला आ गया तो फिर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर और 8 नंबर खुद करेंगे, 9 नंबर भी खुद करेंगे और 10 नंबर भी खुद करेंगे। हम चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है 14 176 612 610 और 746। सबसे पहले क्या करेंगे? पीछे से जोड़े बनाएंगे 3 3 के, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। तो हम क्या करेंगे? चौथे मतलब विषम स्थानों के जोड़ों का योग सम स्थानों के जोड़ों के योग का अंतर अगर 7 से डिवाइड है ना, तो विषम स्थानों के जोड़ कितना कितना हो गया? विषम स्थान पहला वाला, पहले के साथ में तीसरा वाला जोड़ा जाएगा, तीसरे के साथ में पाँचवा वाला है नहीं तो बाकी जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब कितना जोड़ा जाएगा? 7 4 6 के साथ में 176 जोड़ा जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 6 2 12 आ गया, 7 और 4 11, 11 1 12, 7 और 4 11 1 12 कैरी हो गया 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 922 हो गया। विषम स्थानों के जोड़ों का योग 922 हो गया। और उसके बाद में सम स्थानों के जोड़ों का योग कितना हो जाएगा? सम स्थान ये वाला एक है और एक ये वाला है 14 वाला, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 610 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 2 6, दोनों को घटा दो कितना आ जाएगा? यानी कि 922 624, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12। इधर से कैरी लिया तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, यहाँ पर रह गया 1 में से 2 जाएगा नहीं, इधर से कैरी ले लिया तो 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9 बचेगा और यहाँ पर रहेगा कितना? 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर रहेगा 8, 8 में 6 का 2, यानी कि ये चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर 7 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लीजिए। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 7 2 जा 14, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। 4 हमारा कैरी बच रहा है, शेष बच रहा है और 7, यानी कि ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से
अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 6 3 5 6 2 3 8 3 5 0। इसको चेक करते हैं कि ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से जोड़े बनाते हैं। बन गए जोड़े। कितने जोड़े हैं? 1 2 3 4। अब सम स्थान, विषम स्थान कौन कौन से हैं? 1 नंबर वाला विषम स्थान है, उसके बाद तीसरे नंबर वाला विषम स्थान है, उसके 5वां वाला है नहीं। तो विषम स्थान के जोड़े के साथ में विषम स्थान वाला जोड़ा ही जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 350 के साथ में 356 जोड़ेंगे तो 700, 350, यानी 350 300 700 हो जाएगा। 700 में 6 जोड़ेंगे 706 हो जाएगा इसका योग। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। सम स्थानों के जोड़ों का योग कितना हो जाएगा? 238 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा। हटा दो इसमें को। 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और इधर से कैरी ले लिया, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पर रह गया 6, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, यानी कि ये संख्या 7 से डिवाइड है। देख चेक करते हैं। 462 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, कैरी हो गया 4, 7 6 42, यानी कि ये संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो रूल है 11 से वियुक्त होने का नियम है। 11 से वियुक्त होने का नियम क्या है? 11 से वियुक्त होने का नियम, यदि कोई दी गई संख्या 11 से वियुक्त तभी होगी, कोई दी गई संख्या 11 से वियुक्त तभी होगी जब संख्या के पीछे से सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः वियुक्त हो। ठीक है, चलिए करते हैं। तो विषम स्थान कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और बाकी है नहीं आगे। सम स्थान कौन कौन से हैं? 1 2, सम स्थान का मतलब 2 से स्टार्ट होता है। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है, मतलब क्या है? 2 3 4, 4 5 7। अरे ठीक है, किसके साथ में कौन सा जोड़ना है? इसके साथ में ये वाला जोड़ दो, और इसके साथ में ये वाला जोड़ो, इसके साथ में ये वाला जोड़ो, और बाकी जोड़ना नहीं है। और किसके साथ में कौन सा जोड़ना है? इसके साथ में ये जोड़ो, इसके साथ में ये जोड़ो, और इसके साथ में ये वाला जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जोड़े कितना हो जाएगा? 1 और 5, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और दूसरा अगर जोड़ेंगे नीचे वाले से तो 9 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22, 14 और 8 कितना होता है? 22 होता है, यानी कि 22 में से 12 घटाते हैं, कितना बचता है? 10 बचता है। क्या हमारा 10 11 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये संख्या अभी 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विषम स्थानों के जोड़ों का योग, विषम स्थानों के संख्याओं का योग करेंगे। पहले विषम स्थान कौन से हैं? पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां है नहीं। ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग क्या है? सम स्थान कौन कौन से? कट लगाएंगे, 2 4 6 8। ठीक है, विषम स्थानों को ऊपर से जोड़ेंगे, 1 2 3। ठीक है, सम स्थान नीचे जोड़ेंगे, 1 2 3, इनको जोड़ो ऊपर से, कितना हो जाएगा? 9 के साथ 0, 9 ही रहेगा, 9 9 18, 18 और 3
21, 18 3 21 हो गया। ठीक है, और आगे सम स्थानों को जोड़ लो। 6 और 7 13, 13 और 6 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। मतलब 21 में से 21 घटाया तो 0 बचता है, मतलब 0 भी आएगा। कह रहा है कि संख्या के पीछे से सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर्गत 0 हो या 11 से गुणित विभक्त हो। तो 0 आ रहा है तो यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 938245। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले विषम स्थानों के संख्याओं का योग करेंगे। विषम स्थान कौन कौन से हैं? 1 के साथ 3, 3 के साथ 5, 5 के साथ 7, 7 वाला है नहीं। इसी तरीके से सम वाला करेंगे। 2 के साथ 4, 4 के बाद 6। ठीक है, तो विषम स्थान कौन कौन से हैं? 5 के साथ 2, 2 के साथ 3। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं और सम स्थान 1, 2 के साथ ही में जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 3 10। और नेक्स्ट जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 3 10 हो गया। 4, 4 और 8 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना होता है? 21, 21, 21 से इसमें से घटा दो, यानी कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। क्या हमारा 11 से डिवाइड है? तो 11 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बारी है। अब तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हमारा संख्या दे रखा है कोई 432P1 संख्या है। कह रहा है कि ये संख्या है ना 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? P का मान करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। A नंबर है 1 आएगा, B का मतलब 8 आएगा, C का मतलब 7 आएगा, D का मतलब 2 आएगा। P की जगह क्या आएगा? तो जोड़ लेते हैं। 9 से व्यक्त होने के लिए क्या होना चाहिए? संख्याओं का योग भी 9 से व्यक्त होना चाहिए। 4 + 3 + 2 + P + 1 कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 प्लस P 10 + P मतलब बटे 9, यानी कि P की जगह क्या रखा जाए जो कि हमारा संख्या का योग 9 से विभाज्य हो जाए। मतलब P की जगह या तो आप कितना रख दें? 8 रख दीजिए तो 18 हो जाएगा, है ना। 10 के बाद कौन सा मान आएगा? 18 ही आएगा 9 से विभक्त होने के लिए। 10 + 8 बटे 2 यानी कि 18 हो जाएगा। 2 9 से कट हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि संख्या क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 9 की जगह क्या रखा जाना चाहिए? 9 की जगह क्या रखा जाना चाहिए? 8 रखा जाना चाहिए। P की जगह P की जगह क्या रखा जाना चाहिए? 9 ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि संख्या 583 डैश लगा हुआ है 437 9 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो रिक्त स्थान के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चलिए करते हैं। तो 9 से व्यक्त होने के लिए सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य है तो ये संख्या भी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। ये वाला रूल लगाएंगे तो 5 + 8 + 3 + 4 + 3 + 7 प्लस डैश कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या भरा जाएगा जो पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसको जोड़ लेते हैं। 8 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 15 4 19, 19 और 3 19 और 3 कितना होना चाहिए? 22, 22 और 7
22 और 7 29, 29 के बाद कितना आना चाहिए, 29 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। 29 के बाद 9 चौके 36 है ना, 9 4 जा 36 होता है, 9 3 जा 27 होता है, 27 से 29 ज़्यादा 36 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 29 में कितना जोड़ना है 36 लाने के लिए, जो कि हमारा आंसर आ जाए। 29 में कितना जोड़ें, 29 में 7 जोड़ दें, ई पार्ट का 7 जोड़ दें, है ना, इस संख्या के स्थान पर 7 जोड़ा जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बटे 9, ये पूरा कट हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा 7 भरा जाएगा। ठीक है, 13 13 16 16 26 23 23 और 7 30 और 36, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 36 आएगा, 7 ये नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जोड़ में मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 3 23 और 7 30 हो जाएगा। 30 में 36 लाने के लिए एंड पर 36 अगली जो वैल्यू है 30 के बाद 36 है, 36 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक 30 हो गया, 6 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 6 यहाँ पर भरा जाएगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 6 भरा जाएगा, तो हमारी आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।